Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta. Hello everyone, myself Dr. Gagandeep Gupta, consultant orthopedics and joint replacement surgeon. आज की वीडियो में मैं एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक बताना चाहता हूं जो कि लो बैक पेन। लो बैक पेन को बहुत ही अलग अलग नाम से कन्वे किया जाता है। पेशेंट को बोलते हैं कि शाटिका हो गया या डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, या बड़े रूरल एरियाज़ में अलग अलग तरीक़ों से नस दब जाना, मन का दब जाना। तो ये सारी चीज़ों को मैं बड़े ही कंसाइज और ईजी वे में बताना चाहूँगा। लो बैक पेन बेसिकली मैं एक पेशेंट के ज़रिए थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा कि लो बैक पेन क्यों होता है। बेसिकली जनरली हमारे जो इंडियन सिनेरियो हैं, जो फीमेल्स हैं, दे ऑल कीप वर्किंग फ्रॉम स्टार्ट अपना 5 या 6 बजे से वो अपना रूटीन शुरू करते हैं और 9-10 बजे रात तक उनका ये चीज़ चलती रहती है, किचन वर्क। और इवन जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके साथ भी, सो दे नेवर गेट टू रेस्ट इवन आफ्टर देयर वर्किंग आवर्स। तो बेसिकली लो बैक पेन है। हर लो बैक पेन शाटिका या डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क की प्रॉब्लम नहीं होती। जो जनरल लो बैक पेन है उसके लिए हमें किसी भी पेशेंट को इंटरमिटेंट रेस्ट की ज़रूरत होती है। बेसिकली वो पेन के साथ साथ स्टिफनेस भी होता है। तो रेस्ट के साथ कुछ सर्टन मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स या बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे? पेशेंट उल्टा लेट के अपने अगर जो नेक या चेस्ट को जब थोड़ा अपराइट करता है तो उससे बैक की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में आराम मिलता है। या फिजियोथेरेपी। ये 3-4 चीज़ें हैं। अगर कोई पेशेंट अपनी रूटीन लाइफ में इसको अपना ले तो उसको जो लो बैक पेन, वो सिर्फ पेन ही रहेगा, वो शाटिका या डिस्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता और इवन पेन में है वो भी ठीक हो जाएगा। अब ये बाकी जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं शाटिका या डिस्क, उनके साथ ये कैसे डिफरेंशिएट होती है। अगर ये पेन साथ साथ में रेडिएटिंग पेन की तरह होने लग जाए कि पेशेंट बोले कि सर मैं जब भी लंबा टाइम बैठते हैं या आगे झुक के हम कोई वजन उठाते हैं तो उस तरीके के ये पेन ऐसे लेग्स में, हिप्स में और काफ में हमें रेडिएट होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, पेशेंट बोले कि मेरी टांग सुन्न होने लगी, जब भी मैं थोड़ा देर चलती हूँ तो मेरी टांग में ऐसा लगता है कि वजन ही नहीं आएगा और नर्व्स में स्टिफनेस, नमनेस होने लगी कि टांग सुन्न होने लगी। थर्ड, और एक बहुत ही रेड फ्लैग साइन बोलते हैं डिस्क का, जो मतलब बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन मानते हैं, अगर पेशेंट का बाउल और ब्लैडर कंट्रोल चला जाए। पेशेंट को नहीं पता चल रहा कि उनकी जो वॉशरूम टॉयलेट का कंट्रोल है वो कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा। दीज आर रेड फ्लैग साइंस ऑफ एनी शाटिका और डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो मैं इस वीडियो को इसी मैसेज के साथ क्लोज करना चाहूँगा कि एवरी लो बैक पेन इज नॉट एसोसिएटेड विद डिस्क और शाटिका और प्रोलैप्स डिस्क। लो बैक पेन को कुछ जनरल तरीकों से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिकॉशंस जैसे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, फिजियोथेरेपी, सम मसल रिलैक्सेंट्स और हॉट फॉर्मेंटेशन या जेल एप्लीकेशन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। और जो शाटिका, डिस्क या अदर चीज़ें हैं उनके लिए हमें किसी अपने कंसल्टेंट को या डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे करा के उसको रूल आउट करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।